कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं निवेदक श्री दिगंबर जैन पंचायत कमेटी ट्रस्ट रजिस्टर्ड भोपाल एवं गुणायतन परिवार। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं आदिनाथ टीवी चैनल पर। दर्शकों, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रविंद्र भवन में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से श्री 1008 भगवान महावीर स्वामी जन्म कल्याणक महोत्सव यानी महावीर जयंती के पावन अवसर पर 10 अप्रैल 2025 को गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज का 38वां भव्यातिभव्य दीक्षा दिवस महोत्सव मनाया गया, जिसमें भक्तों को परम पूज्य मुनि श्री 108 विमल सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में विभिन्न मांगलिक क्रियाओं के साथ पूज्य गुरुदेव का मंगल आशीष प्राप्त हुआ। तो आइए दर्शकों, हम भी देखते हैं महोत्सव की विशेष झलकियां। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रविंद्र भवन में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से श्री 1008 भगवान महावीर स्वामी जन्म कल्याणक महोत्सव के पावन अवसर पर 10 अप्रैल 2025 को गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज का 38वां भव्यातिभव्य दीक्षा दिवस महोत्सव मनाया गया। इस महोत्सव में परम पूज्य मुनि श्री 108 विमल सागर जी महाराज सत्संग का पावन सानिध्य रहा, जिसकी शुरुआत में सर्वप्रथम भक्तों ने श्री जी को रथ पर विराजमान किया। श्री जी को विराजमान करने के बाद बैंड बाजों की सुर मधुर धुन के साथ शोभा यात्रा श्री 1008 आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर चौक भोपाल से प्रारंभ हुई।
प्रभु की शोभा यात्रा में श्रद्धालुओं ने आनंद एवं उत्साह के साथ सहभागिता की। अगले क्रम में परम पूज्य मुनि श्री संधान सागर जी महाराज के निर्देशन में श्रद्धालुओं ने अष्ट द्रव्यों से गुरु पूजन किया। से चलते प्रणाम गुरुवर प्रमाणी सागर। और स्थापना लेके आ रहे हैं विजय जी सरावड़ी कोलकाता और दिनेश जी नंदवाल मुंबई, वे स्थापना करेंगे। और साथ में पदम जी सोनी भी मुंबई से अपने बीच में उपस्थित है, आ जाएंगे तीनों महानुभाव। प्रमाण सागर जी की, प्रमाण सागर जी की बोलो जय जयकार। धन्य करो पूजन से जीवन सवार, धन्य करो पूजन से जीवन सवार। प्रमाण सागर जी की बोलो जय जयकार। धन्य करो पूजन से जीवन सवार। मुनिराज मम हृदय विराजो। पुस्तक ले ले सभी, डॉक्टर साहब, डॉक्टर जितेंद्र जी सब पे हाथों पुस्तक पहुंचा दो। पेज नंबर 7 से, तेरा मेरा साथ, जिंदगी भर का यह रहे साथ। अब कोई बात नहीं, स्थापना पहले इनसे कर लो, शुरुआत पर। मुनिराज मम हृदय विराजो, और सिंहासन पर आजा। आवाहन में करूं बार बार। धन्य करो पूजन से जीवन सवार। धन्य करो पूजन से जीवन सवार। चंद्रकला जी पाटली भी स्थापना में आ जाए, यहाँ सामने आना है जल्दी। ओम रहे
हम सबके आराध्य प्रातः स्मरणीय परम पूज्य मुनिश्री 108 प्रमाण सागर मुनिंद्र है अत्र औत्र समुष्टे आवानम अत्र तिष्ठ घट स्थापनम ओम रह परम पूज्य मुनिश्री 108 प्रमाण सागर मुनिंद्र है अत्र है मम सनितो सत्सनदी चरणम विद्या सागर प्रमाण सागर दोनों ही तीर्थों से हम सबको बहुत प्यार और दोनों ही तीर्थ क्योंकि भगवान महावीर को हमने देखा नहीं देखा इसका कोई गम नहीं। हमने आचार्य विद्यासागर जी और परम पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज को देखा ये कोई कम नहीं बस इनमें अपन देख लेंगे भगवान महावीर की छवि आज भी नजर आती है। विद्यासागर प्रमाण सागर विद्यासागर प्रमाण सागर दोनों ही तीर्थों के नाम दोनों ही तीर्थों के नाम जब दोनों को गुणा किया तो जब दोनों को गुणा किया तो मिला गुणन फल गुणायतन सुंदर सुंदर पावन पावन निर्मल निर्मल गुणायतन सुंदर सुंदर बोलो सब पावन निर्मल निर्मल गुणायतन विद्यासागर प्रमाण सागर दोनों ही तीर्थों के धाम जब दोनों को गुणा किया तो मिला गुणन फल गुणायतन सुंदर सुंदर पावन पावन निर्मल निर्मल गुणायतन सुंदर सुंदर पावन पावन निर्मल निर्मल गुणायतन नैना घट में जल भर लाए नैना घट में जल भर लाए झलक के बुनी दुलाए झलक झलक उन्हीं चरण दुलाए आज खुल गए पुण्योदय की वार करो हमारे भैया जी बोल रहे हैं कि चढ़ाएंगे कौन उनको तो बुलाओ बात तो सही है। हमने बोला था आज उपकार दिवस है गुरु उपकार दिवस और संयम के मार्ग पर बहुत सारे लोग आगे बढ़ रहे हैं बढ़ते चले जाएंगे तो मैं चाहूँगा कोहे फिजा से जितनी भी बहुमंडल यहाँ पर आए हैं अपने अपने पतिदेव के साथ में आ जाएंगे। जो प्रमाणिक पाठशाला का भी संचालन बहुत अच्छे से कर रही है कोहे फिजा की पूरी बहुमंडल हाँ और उसके बाद में पंचशील से जो जोड़े आए हैं वो तैयार रहेंगे। ओम रह परम पूज्य गुणायतन प्रणेता हम सबके आराध्य प्रमाण सागर मुनिंद्रा जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय स्वाहा चंदन पंचशील देखो समय बीच में हम गैप नहीं देंगे आप लोग अपनी सेटिंग बना लो ताकि अपना यह कार्य बहुत व्यवस्थित हो जाए। पावन हजारीबाग की भक्ति भाव के साथ गुरु पूजन करने के बाद ब्रह्मचारी भैया जी द्वारा मंगलाचरण किया गया। कमलायते हि यदृष्टि वदनं च चन्द्रायते सुधायते हि यद्वाणी बोधश्च दर्पणायते तस्मै श्रीवर्धमानाय स्याद्वादिने परात्मने नमो पश्चिमतीर्थाय पश्चिमतीर्थकृते सते। श्री वर्धमान महावीर स्वामी भगवान की और आज परम पूज्य गुरुदेव का दीक्षा दिवस है और गुरुदेव की वंदना के बिना मंगलाचरण पूर्ण नहीं हो सकता। इस भाव से प्रमाण अष्टक आप सबके बीच में प्रस्तुत है। विद्या प्रमाण सिद्धम प्रमाण विद्या प्ररूपकम जिनपम विद्या प्रमाण गुरुपम नित्यं प्रणमामि शिरसाहम्।
सच्चरित्रदृढपालकं स्थिरं शीलगुप्तिसमितेः सुधारकं धैर्यवन्तमचलं सुधीवरं श्रीप्रमाणगुरुपं यजेवरं मौनिनं सरलशंविधायिनं नित्यसत्समयसारपायिनं शान्तमूर्तिमुपसर्गजायिनं श्रीप्रमाणगुरुपं यजेवरं सद्गुणायतनतीर्थशासनं शङ्किताय सुसमाहितप्रदं लोकनायकविदाम्बरं परं श्रीप्रमाणगुरुपं यजेवरं भावनाख्यवरयोगनायकं भावशुद्धिवर्ताप्रदायकं भाविकभ्रमणरोगवारकं श्रीप्रमाणगुरुपं यजेवरम्। मंगलाचरण के बाद मुख्य अतिथियों एवं सहयोगकर्ताओं ने चित्रानावरण एवं दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रमों को गति प्रदान की। जो सूरज से भी रोशन है, जो सूरज से चित्रानावरण एवं दीप प्रज्वलन के बाद श्रद्धालुओं ने गुरुदेव के समक्ष श्रीफल समर्पित कर मंगल आशीष प्राप्त किया। तेरे चरणों में रहना है, तेरी शक्ति की गंगा में हमको तो बहना है। हे गुरुवर हमको तेरे चरणों में रहना है। हे गुरुवर हमको तेरे चरणों में रहना है। तेरी शक्ति की गंगा में हमको तो बहना है। तेरी शक्ति की गंगा में हमको तो बहना है। हे गुरुवर हमको तेरे चरणों में रहना है। आशीर्वाद लेने के बाद गुरुदेव के अनन्य भक्तों ने अपनी भावांजलि प्रेषित की। वंदे तितिक्षां गुणानां कंदम प्रमाण ज्ञान सागरम यश्च दर्शन मात्रेण पावनम हृदयम मम। आज जब सारी सृष्टि वीतराग विशारद भगवान महावीर स्वामी के जन्म की वंदना कर रही है, उसी दिवस को पावन करती है एक और दिव्य घटना। मेरे गुरुवर तप तेज समन्वित मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज का दीक्षा दिवस, यह केवल तिथि नहीं, यह उस महाकल्याणक का दिन है जब एक आत्मा ने संसार को त्याग संपूर्ण समर्पण से जिन मार्ग की यात्रा प्रारंभ की। उस पद विहार के क्रम में मैं डालमिया नगर से गुरुदेव के साथ सम्मिलित हुआ। बंधुओं, उस पद विहार में गुरुदेव पद विहार कर रहे थे, मैं भी विहार कर रहा था, परंतु बराबर छोटे छोटे अंतराल पर, कभी एक दिन पर, कभी 2 दिन के बीच में लगातार अंतराय आता रहता था। परंतु मैंने देखा न तो उनके चाल में कमी है, न कोई उनके रफ्तार में कमी है, न उनके चेहरे पर कोई पीड़ा या थकान के चिन्ह हैं, और वही उत्साह और उमंग जो अंतराय के पहले रहता था। मन में उत्कंठा जगी कि आखिर इसका कारण क्या है। बंधु, मैं वहाँ था, दिगंबर मुनि के सानिध्य में था। उन्होंने जो कुछ कहा मैं उसे संक्षेप में रखता हूँ। उन्होंने कहा हमने महावीर को नहीं देखा, हमने महावीर को हिंदी और अंग्रेजी की किताबों में पढ़ा है, पर जब जब किसी दिगंबर मुनि को देखते हैं तब ऐसा लगता है महावीर ऐसे ही थे, ऐसे ही थे, ऐसे ही थे। जो मोह माया मान मत्सर मदन मर्दन वीर हैं, जो विपुल विघ्नों बीच में भी ध्यान धारण धीर हैं, जो तरण तारण भय निवारण भव जलधि के तीर हैं, वे वंदनीय जिनेश तीर्थंकर स्वयं महावीर हैं। संपूर्ण जगत को सत्य, अहिंसा, करुणा, क्षमा के साथ जियो और जीने दो का संदेश देने वाले भगवान महावीर के 2624वें जन्म कल्याण के शुभ अवसर पर आप सभी को बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज एक मणिकांचन संयोग है कि महावीर जयंती के दिन ही युवाओं के प्रेरणा स्रोत पूज्य श्री प्रमाण सागर महाराज जी का 38वां दीक्षा दिवस भी है।
भावांजलि के पश्चात परम पूज्य मुनि श्री संधान सागर जी महाराज द्वारा लिखित आचार्य श्री के प्रवचन विद्यापदेश ग्रंथ का विमोचन किया गया। भगवान कहीं पर भी प्रवचन बैठ जाते थे, सामान्य रूप से 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट के प्रवचन देते थे, लेकिन वो कहीं भी आमंत्रित कर रविंद्र जी पत्रकार विमोचन की इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो। रविंद्र जी पत्रकार और आचार्य भगवान के उन प्रवचनों को संकलित किया, क्योंकि मुनि श्री संधान सागर जी महाराज छाया की भांति हमेशा गुरुजी के साथ रहते थे, डायरी और पेन लेकर के, और कहीं भी गुरुजी बैठ करके प्रवचन करते थे। उन सब का संकलन पूज्य मुनि श्री रवि बंधुओं, आज वह घड़ी हमको बहुत शुभ नजर आई और बहुत लोगों ने कहा कि इनको प्रकाशित करना है, लेकिन हमारी ऐसी कोई भावना नहीं रही। लेकिन आज का दिन बहुत ही शुभ दिन। विद्यापदेश ग्रंथ के विमोचन उपरांत स्वागत सत्कार के साथ भावना योग के स्पीकर का लोकार्पण किया। पूज्य महाराज श्री जी का आप लोगों में से बहुत लोग तो सुनते होंगे, प्रातःकाल उठने के बाद 5 मिनट का भावना योग और सोने से पूर्व रात में 5 मिनट का भावना योग, वो भी इसमें दिया हुआ है। उसके अलावा व्रतियों के लिए भावना योग, साधकों के लिए भावना योग, सामान्य जन के लिए भावना योग, पढ़ने वाले बच्चों के लिए भावना योग, गर्भवती महिलाओं के लिए भावना योग, यह सारे भावना योग इसमें हैं। और जिनको मोबाइल चलाना नहीं आता है, हालांकि सबको ही आता होगा आजकल, तो वो बिना मोबाइल के भी घर में इसको रखें और निश्चित उसकी वेव्स का भी अलग ही प्रभाव पड़ेगा। आप इसके अंदर में जो चिप में डाल दिया है वह आप सुन सकते हैं, यदि उपलब्ध वहाँ से अच्छे देखो। हाँ चलिए, जोरदार करतल ध्वनि से। चूंकि ये टेक्नोलॉजी का जमाना है, धीरे धीरे सारी चीजें आपके सामने आ रही हैं। पहले YouTube से आपको निकालना पड़ता था, अब चिप के माध्यम से ये आप अपने घरों पर रख सकते हैं। आप कहीं भी बाहर भी जा रहे हैं तो आप उस यात्रा में भी अपने साथ इसे लेकर के जा सकते हैं। स्पीकर के लोकार्पण के बाद धर्म सभा में भक्तों को मुनि संघ के मंगल प्रवचन श्रवण करने का सौभाग्य मिला। जो लोहे को सोना कर दे वो पारस है कच्चा, और जो लोहे को पारस बना दे वो पारस है सच्चा। ऐसे भगवान महावीर स्वामी की अनुकृति अपने बीच में पूज्य महाराज श्री जी हैं। और वे कभी हम भी ऐसे ही नीचे कंकड़ों में थे, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे उस कंकड़ को तराश के ठोट के अभी भी ठोटते हैं तो निकलता है माल बहुत सारा, इसलिए ठोटते रहेंगे तो अच्छा है। लेकिन महाराज श्री जी की बड़ी कृपा है, हमें चलाते साइकिल के ऊपर चलना शुरू करते हैं तो पीछे पिताजी या बड़ा भैया बैठ जाता है और धीरे धीरे देखते हैं कि हाँ अब ये हैंडल थोड़ा संभाल रहा है और खुद इधर हो जाते हैं साइड किनारे। ऐसे ही हमें भी वो साइकिल के समान वह पीछे बैठ के चलाते हैं, हम मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते चले जाएं। और जैसे वे अपने मार्ग को प्रशस्त कर रहे हैं, क्योंकि भगवान महावीर को हमने नहीं देखा, कोई गम नहीं, प्रमाण सागर जी महाराज को मैंने अच्छे से देख लिया है, ये किसी से कम नहीं। बस अंतिम श्वास तक उनके चरणों में इसी प्रकार से मेरा या आगे का जीवन भी चलता रहे, ऐसी ही भावना के साथ में आज दीक्षा दिवस से आयु लगती है तो हमारी सबकी आयु इन्हें लग जाए। और ये परमात्माओं, आज भगवान महावीर स्वामी का जन्मोत्सव मनाने के लिए आप सब यहाँ पर विराजमान हैं, और उसके साथ साथ महाश्रवण पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज का भी नया जन्म, जिसको कहा गया है कि यह द्विजन्म, एक जन्म तो वह माँ की कोख से होता है, लेकिन दूसरा जन्म गुरुदेव के हाथों से, और ऐसा संस्कार होता है कि वह गुरु के जैसा वह शिष्य बन जाता है।
अभी आपने मंगलाचरण में कुछ ध्यान दिया होगा। मंगलम भगवान वीरो, भगवान महावीर स्वामी सबके लिए मंगल स्वरूप थे। उनके दर्शन मात्र से प्राणी मात्र का मंगल हो जाता था, पापों का गलन हो जाता था, वह पुण्य से भर जाता था। ऐसे उन महावीर भगवान के पंच कल्याणक हुए, जिन पांचों कल्याणकों में स्वर्ग आदि से सारे देवता उतर करके उनके उन पंच कल्याणक महामहोत्सव को किया। जितने भी 24 तीर्थंकर हुए हैं, सारे के सारे तीर्थंकर क्षत्रिय वंश के थे, क्षत्रिय वर्ण के थे। कोई इक्ष्वाकु वंश के थे, कोई कुरु वंश के थे, कोई यदु वंश के थे, कोई नाथ वंश के थे। ऐसे उन महावीर भगवान के लिए जब केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, जब भगवान का समोषण लगता है, उस समय ऐसे गौतम गणी जो जाति से ब्राह्मण वर्ण के थे, 500 शिष्यों के साथ वह भगवान महावीर स्वामी के समोषण में गए और भगवान महावीर को गुरु बना करके उनके शिष्यत्व को प्राप्त कर लिया। मंगलम मंगल स्वरूप हो गए। और मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जो कुंद कुंज स्वामी जो वैश्य वर्ण के थे, उन्होंने उन्हीं महावीर भगवान का जो स्वरूप था, जो उनका चरित्र था, अपने जीवन में उतारा और इसी के बाद कह दिया जीव धर्मोस्तु मंगल। आप लोग सब जैन धर्मोस्तु मंगल बोलते हैं, लेकिन एक श्री भूवलय ग्रंथ के अंतर्गत जीव धर्मोस्तु मंगलम कहा महाराज। यानी ये धर्म भगवान महावीर स्वामी के द्वारा जो कहा गया है, वह जीव मात्र का धर्म है। कोई भी जीव उसको ग्रहण कर ले, वह धर्म उसका हो जाता है। इसलिए आप लोग जब नारे लगाते हो कि जैन धर्म किसका है, जो माने सो उसका है, ऐसे महावीर भगवान, जिस महावीर नाम में सबसे पहले माँ आता है, जो महाव्रतों का प्रतीक है, जो अपने जीवन में महाव्रतों को उदाहरण करता है, वही महावीर बनता है। वी शब्द अपने आप में वीतरागता का प्रतीक है और हा शब्द कर्मों का हनन करने का प्रतीक है और रा शब्द रहम दया का प्रतीक है। ऐसे जो महाव्रतों से युक्त होकर के कर्मों का हनन करते हैं और वीतरागता को प्राप्त कर लेते हैं, ऐसे महादयालु भगवान महावीर स्वामी की जयंती आप सब लोग मना रहे हैं। तो साथ साथ में आज ऐसे मुनिराज का दीक्षा दिवस, जिनको दीक्षा देने वाले कौन थे, उन सबको सब उनके लिए अच्छी तरह से जानते हैं और सभी यही कहते थे कि हमने नहीं देखा महावीर भगवान को, लेकिन मैंने गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज को देखा है। बस यही हमारे लिए आज के महावीर हैं। और जब भी लोग सुन लेते थे कि उनका आगमन हो रहा है, चारों तरफ से बुलाने की किसी को आवश्यकता नहीं रहती थी, जंगल में भी मंगल हो जाता था। ऐसे मंगल स्वरूप वह गुरुदेव, जिन्होंने आज के दिन
ऐसे महामुनिराज के लिए दीक्षा प्रदान की। तब से लेकर के 37 वर्ष हो गए निरंतर ये अपने महाव्रतों का पालन, रत्नात्रय का पालन करते आ रहे हैं और गुरुदेव की वह छवि सभी के लिए प्रकट करते हुए, उनकी आज्ञा का पालन करते हुए और वह अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। मुनि संघ के प्रवचनों के बाद आयोजन में पहुंचे मुख्य अतिथियों एवं मंत्रीगणों ने गुरुदेव के समक्ष श्रीफल समर्पित किए। प्रसमजी जैन युवा समाज सेवी एवं बीजेपी युवा मोर्चा जिला मंत्री है भोपाल के, और लगभग सभी को लाने में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है प्रसम भाई की, तो वो पधारेंगे। साथ ही साथ में अमित जी टड़ैया, जिनके भी नाम हमने लिए हैं, कृपया पधारेंगे। सम्मान की इस श्रृंखला में सम्मिलित होंगे, शीघ्र यहाँ पर पधारें। साथ ही आमंत्रित हैं सम्मान करने के लिए मनोज आर्यन। कमेटी द्वारा किए गए स्वागत सम्मान के बाद अतिथियों ने गुरुदेव एवं जैन दर्शन को लेकर अपने विचार व्यक्त किए। महावीर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये हम भोपाल वासियों का सौभाग्य है। मैंने भोपाल के जैन समाज का नहीं बोला, मैंने भोपाल के संपूर्ण समाज का बोला है कि उसका सौभाग्य है कि आज महाराज श्री का दीक्षा दिवस हमें भोपाल में मनाने का सौभाग्य मिला। एक बार जोरदार ताली बजाकर हम इस सौभाग्य के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं, ये सजेशन है, इसको धृष्टता ना माने। आयोजन समिति को जब महाराज श्री या मुनि संघ मंच पर हो तो फिर उस मंच पर किसी नेता का सम्मान नहीं होना चाहिए। क्योंकि यही सम्मान प्राप्त हो रहा है कि हम मंच पर आ पा रहे हैं। जिस मंच पर ऐसे प्रातः स्मरणीय भगवान तुल्य संत बैठे हों, उस मंच पर आने का मौका मिल जाए, इससे बड़ा और सौभाग्य और सम्मान क्या हो सकता है। मैं महावीर जयंती की आप सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भगवान महावीर ने या पूरे जैन दर्शन ने मनुष्य को मनुष्य के रूप में कैसे जीना है यह सिखाया है। जैन दर्शन केवल धर्म नहीं है, यह जीवन पद्धति है। हम मनुष्य के रूप में आए हैं तो हमें क्या आचार, क्या विचार, क्या भावना, क्या भाव, क्या व्यक्तित्व, क्या कृतित्व, किस ढंग से इस जीवन को जीना है, यही सब तो जैन धर्म और जैन दर्शन सिखाता है। अगले क्रम में एक बार पुनः भगवान महावीर स्वामी पर मुनि संघ ने विशेष धर्म सभा के माध्यम से भक्तों को ज्ञान अर्जित कराया। कोई एक भी दिन हमारे जीवन में आता है तो आनंद की लहरें उठने लगती हैं। प्रातः काल से आप देख रहे हैं हर धर्मावलंबी भगवान महावीर के भक्तों के हृदय में आनंद की लहर उठ रही है। छोटा से छोटा बच्चा भी क्यों ना हो, वह सुबह से तैयार हो रहा था कि चलो आज हमें महावीर जयंती मनाने चलना है। और अपने अपने समूह में जो श्रावक श्राविकाएं हैं प्रातः काल से उस आनंद को ग्रहण ले रहे हैं। जब एक महोत्सव हमारे जीवन में इतना आनंद का कारण बनता है, फिर जिस दिन दो दो महोत्सव एक ही दिन में हो तो आनंद का पारावार नहीं है। भगवान महावीर को हमने नहीं देखा, लेकिन भगवान महावीर के आदर्श आज हमारे समक्ष हैं। भगवान महावीर की वाणी को हमने सुना और भगवान महावीर का कैसा रूप था हम किताबों में तो पढ़ते हैं, किंतु साक्षात रूप का दर्शन आज हमें गुरुओं की जिस मुद्रा को देख करके हो रहा है, यह भी कोई कम पुण्य की बात नहीं है। भगवान महावीर के जीवन की अनेक विशेषताएं हैं, लेकिन कम समय में एक आधी विशेषता को अगर हमने समझ लिया तो शायद हम भी भगवान महावीर बन सकते हैं। ये जैन दर्शन कहता है भगवान महावीर
शुरू से भगवान महावीर नहीं थे, वे भी हमारे तुम्हारे जैसे सामान्य पुरुष थे। सामान्य ही नहीं और सामान्य से भी ऐसी स्थिति थी कि वह अपने जीवन विज्ञान से ही अपरिचित थे, लेकिन गुरु का संयोग मिला और वही भील की पर्याय से ऊपर उठते हुए भगवान महावीर बने और हम सब के लिए आज आदर्श स्वरूप हैं। उन्होंने एक राजघराने में जन्म लिया और राजघराने में जन्म लेकर के क्या कुछ उनके पास नहीं था, चाहते तो पूरे जीवन मौज मस्ती के साथ गुजार सकते थे, किंतु उन्होंने इस बात का अनुभव किया इन पंचेंद्रिय के विषय भोगों में जीवन का सच्चा सुख नहीं है और सब कुछ होकर के सब कुछ छोड़ दिया और 30 वर्ष की युवावस्था में ही उन्होंने अपने मुनि पद को अंगीकार कर लिया। वास्तव में आज का संसारी प्राणी जो भौतिक सामग्री को इकट्ठा करता हुआ अपने जीवन को सुखी बना रहा है, लग रहा है मैं सुखी बन जाऊंगा, किंतु भगवान महावीर कहते हैं धन के संग्रह में सुख नहीं, किंतु धन के त्याग में जो सुख है, वस्तु के संग्रह में सुख नहीं, किंतु वस्तु के त्याग में जो सुख है वह शाश्वत सुख है। ऐसे सुख की प्राप्ति के लिए हमें पुरुषार्थ करना है। सो भगवान महावीर ने अपरिग्रहवाद का जो संदेश हमें दिया, आज हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े मकान बने हैं, महल बने हैं, बड़े बड़े आप लोग घर बनाते चले जा रहे हैं, किंतु ध्यान रखो भोक्ता के अभाव में भोग्य वस्तु का कोई मूल्य नहीं होता। पहले घरों में 3 कमरे का मकान होता था, रहने वाले 8, 7, 8 भाई बहन पूरा परिवार होता था और 2 कमरे में ही सबका निर्वाह हो जाता था, जीवन आनंद से गुजरता था। आज 10-10 कमरों के मकान हैं, किंतु रहने वाले कितने भैया? मियाँ बीवी 2 और 2 बच्चे तो थे महाराज, है नहीं है? थे। कहाँ हैं? एक पूना बेंगलोर चला गया और एक दुबई चला गया, बचे कितने? 0। अरे माता पिता इसलिए संतान को जन्म देते थे कि एक समय बाद हम अपना सर्वस्व संतान को छोड़ करके हम भी भगवान महावीर के पद के अनुगामी बने, किंतु परिस्थिति बदल रही है। अब हमें भगवान महावीर का संदेश आज और ज़्यादा याद करने की जरूरत है। विशेष धर्म सभा में आगे बढ़ते हुए श्रद्धालुओं ने परम पूज्य मनी श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज को शास्त्र भेंट कर अपने सौभाग्य में वृद्धि की। वाणी माता रख राज हमारी, जय जिनेवाणी माता, जय जिनेवाणी माता रख लाज हमारी, जय जिनेवाणी माता। जन्म में दुखे मैट दो, जिनवाणी जग मैया, जन्म में दुखे मैट दो, जन्म में दुखे मैट दो, मरण दुखे मैट दो, जन्म में दुखे मैट दो, मरण। आप लोग दोनों हाथों से मीठी मीठी तालियां बजा सकते हैं। जग मैया, जन्म में दुखे। और आइएगा बंधुओं, शास्त्र भेंट के बाद परम पूज्य मनी श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के गृहस्थ जीवन के भ्राता परिवार का स्वागत सम्मान किया गया। अनुमोदना बारंबार, अनुमोदना 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 बारंबार।
के लगाओ, इनके गले में माला पहनाओ, इनके माथे पे तिलक। स्वागत सम्मान के बाद पुण्यशाली श्रावक श्रेष्ठी परिवारों ने 38 कलशों से पूज्य गुरुदेव का पाद प्रक्षालन कर उनके चरण रज को मस्तक पर लगाया। चरणों की रज पाकर तकदीर बदल जाए, गुरुवर तेरे चरणों की मुझे धूल जो मिल जाए, नजरों से गिराना ना चरणों की रज पाकर तकदीर बदल जाए, गुरुवर तेरे चरणों की मुझे धूल जो मिल जाए, नजरों से गिराना ना चरणों की रज पाकर तकदीर बदल जाए, गुरुवर तेरे चरणों की मुझे धूल जो मिल जाए, नजरों से गिराना ना चरणों की रज पाकर तकदीर बदल जाए। पाद प्रक्षालन के पश्चात स्वागत अभिनंदन के बाद एक और महापौर जी ने आयोजन को लेकर अपने भाव साझा किए, तो वहीं कैबिनेट मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने गुरुदेव के समक्ष श्रीफल समर्पित कर नमन वंदन किया। कि हम ऐसे गुरुवर के जन्म दिवस को हर्ष उल्लास से मना रहे हैं। मंच पर गुरुवर बैठे हुए हैं और अतिशोक्ति नहीं होगी यदि मैं श्री श्री प्रमाण सागर जी महाराज को प्रणाम करते हुए, मुझे तो अब ऐसा लगता है कि महाराज जी जिस मंच पर है, जिस राह में है, और मैं उनके साथ चलती रहूं और उनका आशीर्वाद मुझे मिलता रहे। एक मुझे अपने अंदर से इतनी अनुकूल अनुभूति होती है, ऐसा लगता है कि यहाँ बैठकर महाराज जी के श्री मुख से जो अमृत वचन निकलते हैं उनको श्रवण करती रहूं। और निश्चित ही आज इस प्रांगण में जानकारी मिली है, प्रदेशों से, देश से जितने भी मेरे भाई आए हुए हैं, क्योंकि मैं तो सकल परिवार की, आपके ही परिवार की बहन हो गई हूँ, तो निश्चित ही जितने भी मेरे भाई और बहनें आए हैं, मैं भोपाल की धरा पर आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी बहू के रूप में, भोपाल की महापौर होने के नाते आपका इस प्रांगण में, इस भोपाल नगर में झीलों से भी गहराइयों से मैं आपका हृदय से स्वागत करती हूँ। निश्चित ही आप सब सौभाग्य का दिन है आज भोपाल के लिए कि इतने भोपाल में आप सभी के चरण पढ़े और महाराज जी के चरण, मैं थोड़ा सा विलम्ब हो गई थी महाराज जी, क्योंकि भोपाल के अन्य मंदिरों का भी आग्रह था, तो उसके कारण मैं मंगलवारा चौक में 8 बजे ही आना चाह रही थी कि आपके नेतृत्व में मैं उस गली में निकलूं और आपका आशीर्वाद मुझे मिले। लेकिन जब तक मैं इतबारा पहुंची आप वहां से आगे निकल गए थे। दूसरे मंदिरों में भी आग्रह था कि महापौर जी चाहे 5 मिनट को आए, तो लगभग भोपाल के आज कई मंदिरों में जाकर मुझे आशीर्वाद मिला है। और फिर यहाँ पर आने में भाई हमारे मनोज जी का आग्रह था कि आप जल्दी आ जाना, लेकिन कहीं ना कहीं करोद में थी, वहाँ से आने में विलम्ब हो गया। लेकिन मैं एक बात को कहती हूँ, हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे हमें गुरुवरों का आशीर्वाद मिल रहा है। नमन वंदन के बाद मंत्री जी का भव्य स्वागत सत्कार किया गया। थोड़ा सा स्थान दे करके प्रेमचंद जी सामने से थोड़ा सा नीचे वाले भी देखें। हाँ, जोरदार करताल ध्वनि के साथ में हमारे बीच माननीय प्रहलाद सिंह जी पटेल, पंचायत ग्रामीण विकास एवं श्रम विभाग से मंत्री, मध्य प्रदेश शासन, और बहुत बड़ा सौभाग्य उनके लिए, उनके संपूर्ण परिवार के लिए प्राप्त हुआ था शंका समाधान के रूप में।
स्वागत सत्कार के तदोपरांत कैबिनेट मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने अपना उद्बोधन दिया। और मेरे लिए आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है कि जब परम पूज्य प्रमाण सागर जी की मुनि दीक्षा हुई थी, उस दिन मैं भी उसका प्रत्यक्षदर्शी हूँ। जैसे आप बैठे हैं वैसे हम, तब शायद उतनी समझ नहीं रही होगी। हम अपने शाकाहार के नियमों को मानते थे, लेकिन इतनी समझ वैसी नहीं थी। आज लेकिन मैं कह सकता हूँ कि हम अपने जीवन के जिस भी पड़ाव पर हैं अपने शब्दों की व्याख्या करते हैं। कोई विद्या कहेगा, कोई शिक्षा कहेगा, कोई दीक्षा कहेगा, लेकिन इन सबके अर्थ अलग अलग हैं। विद्या का उपार्जन हमको अपने परिवार से लेकर शिक्षकों से लेकर आचार्यों तक सबसे मिलता है। मंत्री जी के उद्बोधन के बाद परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज ने अपने प्रवचनों के माध्यम से भक्तों को कृतार्थ किया। आज की तिथि में भगवान महावीर का जन्म हुआ, तो आज की ही तिथि में मेरा भी जन्म हुआ। भगवान महावीर का जन्म माँ की कोख से हुआ, तो मेरा जन्म गुरु कृपा से हुआ। कोई जरूरी नहीं कि माँ की कोख से जन्मने वाला अपने जीवन को कृतार्थ कर ही ले, लेकिन जो गुरु कृपा से जन्म लेता है उसका जीवन निश्चयतः कृतार्थ होता है। मैं मानता हूँ कि मुझ पर गुरु कृपा कुछ इस तरह बरसी कि गुरुदेव ने महावीर जयंती के दिन मुझे महावीर का प्रतिरूप बना दिया। महावीर एक व्यक्ति नहीं, महावीरत्व एक अवस्था है। जब हम भगवान महावीर की बात करते हैं तो एक व्यक्ति के रूप में हमें दिखते हैं और हम उनकी कथा कहना शुरू कर देते हैं कि वह वैशाली के राजकुमार थे। 30 वर्ष की भरी जवानी में उन्होंने दीक्षा ली, 12 वर्ष की मौन कठिन साधना और तपस्या की। उसके उपरांत उन्हें केवल ज्ञान की उपलब्धि हुई। 30 वर्ष तक उन्होंने संपूर्ण भारतवर्ष में विहार किया और विहार करके उन्होंने सर्वोदयी मार्ग दिया, अहिंसा का मार्ग दिया, सारे प्राणी मात्र के कल्याण का उपदेश दिया, जियो और जीने दो का मार्ग प्रवर्तित किया। इस पूरी धरती पर हिंसा और रक्तपात को समाप्त कर अहिंसा का साम्राज्य स्थापित किया। इतने में भगवान महावीर की कहानी खत्म। वैशाली के कुंडपुर से उनकी कहानी शुरू होती है और पावापुर में आकर के समाप्त हो जाती है। मेरा मानना है किसी भी महापुरुष के जन्म और जीवन की इतनी सी कहानी पर्याप्त नहीं है। जो भी महापुरुष होते हैं वो एक व्यक्ति नहीं, विभूति होते हैं। और भगवान महावीर ने स्वयं हम सबसे कहा कि अपने आप को जान, तू स्वयं महावीर है। हम बाहर के महावीर को जानते हैं, जिस दिन अपने भीतर के महावीर को जान लेंगे जीवन में आमूल चूल परिवर्तन आ जाएगा। भगवान महावीर कहते हैं बुझा बुझा, जान जान, पहचान पहचान, तू महावीर है। तेरे भीतर भी वही परमात्म तत्व है, उसे पहचानने की कोशिश कर। जिस दिन तू अपने भीतर के तत्व को पहचान लेगा, तेरे जीवन की दिशा और दशा सब परिवर्तित हो जाएगी। मैं भी कभी अनजान था, मुझे पता नहीं था कि मैं कौन हूं। गुरुदेव की कृपापूर्ण दृष्टि पड़ी, उनसे मुझे दिशा मिली और उस दिशा को पाकर मैंने अपने भीतर के महावीर को पहचाना। और मैं कह सकता हूँ कि अब
मैं भगवान महावीर के एकदम निकट आ गया हूं। ध्यान रखने की बात केवल इतनी सी है कि गुरु का लाभ तो सबको मिलता है, गुरु से दिशा भी हर कोई पाते हैं, लेकिन गुरु से प्राप्त दिशा जिसकी दृष्टि में आ जाए वहीं दीक्षा घट जाती है। दिशा पाना कोई बड़ी बात नहीं है, दृष्टि पाना और दृष्टि पाकर अपने जीवन का लक्ष्य बनाना, इसी का नाम दीक्षा है। दीक्षा का मतलब क्या है? दीक्षा का मतलब केवल यही है कि अपनी मन की समस्त इच्छाओं को अपने कल्याण के मार्ग में लगा देना, इसका नाम है दीक्षा। सब इच्छा केवल एक जगह लग जाए, वह है अपने कल्याण के लिए, तब दीक्षा होती। दीक्षा कोई रस्म नहीं है, दीक्षा एक रूपांतरण है चेतना का, और वह तब घटता है जब व्यक्ति के भीतर आध्यात्मिकता उद्घाटित होती है, और यह सब गुरु कृपा से बरसती है। 4 बातें आज आप सबसे कहूँगा। जानो, जागो, जीतो और जियो। बहुत सामान्य से शब्द है। जानो, जागो, जीतो और जियो। जानो तुम क्या हो, क्या हो इसी जानो। हमने अपनी पहचान क्या बना रखी है? नाम और रूपों के साथ हमने अपने आप को जोड़ रखा है। बहुत सारे विशेषण अपने साथ लगा रखे हैं, उन विशेषणों से ही अपने आप को मंडित कर रखा है, और उसे ही अपनी पहचान बना लेने के कारण नित्य प्रति उन्हीं विशेषणों से हम अपने आप को और महिमा मंडित करने की कोशिश करते हैं, और उन विशेषणों की वृद्धि में अपनी सारी शक्ति खपा देते हैं। पर भगवान महावीर कहते हैं, तुमने अपने आप को जो मान रखा, तुम हो कहाँ? ये सारे विशेषण तो ऊपर से आरोपित है, ये तुम्हारी काल्पनिक छवि है। तुम अपनी असली छवि को पहचानो कि तुम हो कौन, उसे जानो। तो भगवान महावीर कहते, तू प्रमाण सागर नहीं है, ये तो केवल पहचानने का माध्यम है, पर तू अपने आप को प्रमाण सागर मत मान, तू अपने आप को मुनि भी मत मान। न तू मुनि है न अमुनि, न तू प्रमाण सागर है न कुछ और। तू है क्या? तो बस तू है और कुछ नहीं, जो है उसे पहचान। मैं क्या हूं इसे भूलो, हूं इसका अनुभव करो। जिस दिन इस हूं की अनुभूति होगी, उसी दिन हम महावीर बन जाएंगे। सब विशेषणों से मुक्त होकर जो हमारा स्वरूप है उसे पहचानने की जरूरत है। हम सब के जीवन की एक बड़ी विडंबना है कि आज हमने आध्यात्मिकता को बहुत दूर छोड़ दिया। गुरुदेव के दीक्षा दिवस पर पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री मोहन यादव जी ने मुख्य अतिथि के रूप में सहभागिता कर गुरुदेव का आशीर्वाद लिया। साथ ही अनेक और गणमान्य लोग हमारे बीच, रवि त्रिवेदी जी बीजेपी जिलाध्यक्ष भोपाल से, वो भी यहाँ पर हैं। सभी मुनिराना के पावन श्री चरणों में श्रीफल समर्पित करके मंगल आशीष ग्रहण कर रहे हैं। आइएगा बंधु, मैं अनुरोध करूंगा सम्मान की श्रृंखला के लिए ही। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी का कमेटी द्वारा भव्य सम्मान किया गया। सामने से थोड़ा सा। इसके बाद सम्मान की श्रृंखला में गुणायतन परिवार की ओर से मैं आमंत्रित कर रहा हूं अनुभव जी सदाब को, राष्ट्रीय प्रचार मंत्री गुणायतन, संदेश जी जैन, विकास जी गोधा, अजय जैन को और प्रशांत जी जैन। फिर अगले क्रम में मुख्यमंत्री माननीय श्री मोहन यादव जी का उद्बोधन हुआ। और हमारा सबका सौभाग्य है कि हमारे इस भारतवर्ष में दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जहां पर हमारी मानवोचित गुणों के लिए
समय समय पर आने वाले व्यवधान, उलझने, दुविधाएं, जीवन जीने के मार्ग में आने वाली कठिनाइयाँ, उन कठिनाइयों में से समाधानकारी मार्ग निकाल करके हमारे अपने भगवान महावीर स्वामी ने और उनके पहले के सभी तीर्थंकरों ने जिस प्रकार से जीवन के मूल रहस्य को प्रकट करते हुए जीवन का सच्चा अर्थ बताने का प्रयास किया, आज भी वो 2500 साल के बाद भी समसामयिक है। आज भी वो हमारे लिए प्रेरणा का पुंज है, जिसके मार्ग के आधार पर हम सब गौरवान्वित होते हैं। जो हमको जानते हैं, समझते हैं, वो तो इसका मर्म समझते हैं। जो नहीं जानते उनके लिए बड़ा कठिन जाता है, लेकिन अंततः वो इस बात को जानते हैं कि दुनिया में 200 से ज़्यादा देश तो हैं, लेकिन 200 से ज़्यादा देश में कई सारे देश जिनकी अपनी अपनी पहचान है, अपनी अपनी भौगोलिक सीमाएं, अपने अपने तरीके से उनकी संस्कृति पुष्पित पल्लवित हुई है, लेकिन अंततः उनके अपने कई सारे जाने अनजाने उलझनों के कारण से उनकी अपनी संस्कृति की धारा अपने आप अवरुद्ध हुई और उनके अते पते नहीं लगे जो उनके पूर्वज कहाँ छोड़ के गए थे। आज उनका हिसाब किताब लगाओ तो कोई कहाँ था, कोई कहाँ था, हर कोई उलझन में। उलझनों को सुलझाने का अगर कोई देश है, वो एकमात्र देश भारत माता है, जहाँ हमारी ये गौरवशाली परंपरा, जहाँ हमारे दर्शकों, अभी आप देख रहे थे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रविंद्र भवन में महावीर जयंती के पावन अवसर पर 10 अप्रैल 2025 को गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के मनाए गए 38वें भव्यातिभव्य दीक्षा दिवस महोत्सव की विशेष झलकियां। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल बस इतना ही। अभी समय है आपसे विदा लेने का, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी अन्य किसी धार्मिक कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और देखते रहिए आपका अपना आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे निवेदक श्री दिगंबर जैन पंचायत कमेटी ट्रस्ट रजिस्टर्ड भोपाल एवं गुणायतन परिवार।